वेलकम टू माय क्लास। जो कंटिन्यू हमारा चल रहा है टॉपिक मैट्रिक्सेस। हमने जो इंट्रोडक्शन है इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस है ये सब कंप्लीट हो चुका था हमारा। आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स गिवन है और हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने बताया था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स रो मल्टीप्लाई कॉलम। पहले रो फाइंड करेंगे फिर मल्टीप्लाई कॉलम। और हमने बताया था जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो रो है और जो वर्टिकल लाइंस है वो कॉलम है। तो बताएंगे, देखिए नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी रोज, 1 2 3, दे आर 3 रोज इन दिस क्वेश्चन इन दिस मैट्रिक्स। और कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 4 और डिफाइंड बाय 3/4। ओके। और जो सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, देखिए 3 मल्टीप्लाई 4, कितने एलिमेंट हो गए, 12 एलिमेंट्स। थर्ड पार्ट में फाइंड करना है हमें, राइट द एलिमेंट्स A13। A13 इट मींस फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो, फर्स्ट पहला जो होता है i ith और jth कॉलम बताए थे हमने। i को डिफाइन करते हैं रो से और j को डिफाइन करते हैं कॉलम से। तो जो फर्स्ट है 1 वो है रो और जो सेकंड एलिमेंट है वो है कॉलम। तो ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, 19। A13 की वैल्यू हो गई 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज आगे होता रहेगा। दूसरा पार्ट फाइंड करना है A21। बताएंगे अब इसमें A21। 2 क्या है, रो और 1 क्या है, कॉलम। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है। तो कितनी है वैल्यू इसकी, 35। नेक्स्ट फाइंड करना है A33। A33 मींस थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम कितना, -5। इसकी वैल्यू हो गई -5। आ रहा है ना समझ में सभी के, -5। अब है A24 फाइंड करना, A24 और A23। A24 सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकंड रो है और फोर्थ कॉलम कितना है, 12। A24 इक्वल्स टू 12। स्टार्ट। A24 की वैल्यू हो गई A12। 24 मीन्स सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम कितना है, 12। और लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है इसकी A23। 23 हो गया सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम क्या है वैल्यू, 5/2। ये फाइंड करना था। इसमें नंबर 1 था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर का आपने बताया था नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज है 1 2 3। इनको जो डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये है रो। R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, R1 से सेकंड रो को रिप्रेजेंट करेंगे R2 से और थर्ड रो को रिप्रेजेंट करेंगे R3 से और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं C से। ये हो गया कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3 और लास्ट कॉलम C4। वर्टिकल लाइंस कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज। सेकंड पार्ट में पूछा था हमसे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए इसके 12। 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 12। फिर कुछ वैल्यूज राइट करनी थी, हमें लिखनी है इसमें A13। 13 मीन्स बताया था अपने फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। क्या है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, देखिए 19। 21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 35। फिर फाइंड करना है A33 थर्ड रो का थर्ड कॉलम -5। A24 फाइंड करना है, 24 मीन्स सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो देखिए सेकंड रो
फोर्थ कॉलम क्या है वैल्यू 12। फिर है 8 2 3, 2 3 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, वैल्यू 5/2। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह से हमें फाइंड करना है राइट द वैल्यू ऑफ और ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, ऑर्डर फाइंड करना। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, सेकंड क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, और इस एलिमेंट्स को हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर डिफाइन करनी है इसके। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो 24 के ऑर्डर क्या हो जाएंगे, देखिए 24 मल्टीप्लाई 1, 24 रोज और 1 कॉलम। दूसरा ऑर्डर इसका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 24, 24 मल्टीप्लाई 1। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर ये हो सकते हैं। स्टार्ट। ये आप करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। इसमें भी ऑर्डर बताएंगे, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताए थे हमने ऑर्डर। ऐसी 18 एलिमेंट्स के ऑर्डर हो जाएंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 मल्टीप्लाई 18, 18 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 3। ये इसके ऑर्डर हो जाएंगे 18 के। सिमिलरली अब कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 होंगे इसमें, तो 5 के क्या होंगे, 5 के पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे 5/1 और 1/5, और कोई फैक्टर इसके पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5/1 एंड 1/5। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड में काफी पूछा जाता है क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2/2, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। स्टार्ट। कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij। और हमें कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स 2/2 का, और ये गिवन है A इक्वल्स टू Aij और Aij गिवन। और गिवन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2/2 का मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स लिख लेंगे। इसका जनरल मैट्रिक्स क्या होता है, 2/2 का A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो का सेकंड कॉलम। अब इन एलिमेंट की हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी हेल्प से फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। Aij इक्वल्स टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट है I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। और देखिए I क्या है, नंबर ऑफ रोज, जे है नंबर ऑफ कॉलम्स, और हमें फाइंड करना है A11 की वैल्यू। A11 तो वैल्यू पुट करेंगे हम, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है A12। A12 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें, I1 और J2। 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। अब है A21 I2 और J1 पुट करिए, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, 9/2। लास्ट है A22 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A22 हो जाएगा I की वैल्यू
2 और j की वैल्यू 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8। ये 4 वैल्यूज यहाँ जो मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ए जनरल मैट्रिक्स जो रखा है यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ए इक्वल्स टू A11 फाइंड किया था हमने 2, A12 फाइंड किया है 9/2 और A21 फाइंड किया है हमने 9/2, A22 की वैल्यू फाइंड किया है 8। ये कंप्लीट आंसर हो गया हमारा 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया हमने विद द हेल्प ऑफ Aij 1i plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2। Similarly we can solve the other questions and other part, question number 2 and 3. स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सेम पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें करना है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 3/4। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 3/4। अब यहाँ 3/4 का जनरल लिखेंगे मैट्रिक्स। जनरल मैट्रिक्स होगा 3/4 का लिख लेंगे A11, A12, A13, A14। क्या लेना है हमें? नंबर ऑफ रोज कितने? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने फाइंड करने? 4। तो A21, A22, A23, A24। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम A31, A32, A33, A34। ये जनरल मैट्रिक्स हो गई 3/4। ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ Aij। वैल्यू गिवन है, फर्स्ट पार्ट है इसका Aij इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ -3i प्लस j, -3i प्लस j। और उसमें वैल्यू फाइंड करनी है हमें A11, एलिमेंट ऑफ A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। I1 और J1 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। I1 और J1 -3 + 1 -2, -2 मैग्नीट्यूड ऑफ -2 2 अपॉन 2 वैल्यू हो जाएगी 1। A12 I1 और J2 -3 + 2 इक्वल्स टू 1/2। A13 1/2 I1 और J3। I की वैल्यू 1 दो, -3, J3 + 3 कैंसिल 0। A14 I1 और J4। I1 और J4 -3 + 4 इक्वल्स टू 1/2। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट फाइंड हो गए A11, A12, A13 एंड A1। अब फाइंड करेंगे सेकंड रो के एलिमेंट A21। I2 और J1 वैल्यू पुट करेंगे। I2 और J1 -3 × 6 + 1 5/2। A22 I2 और J2। I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2 -6 + 2 -4/2 2। A23 I2 -6 + 3 3/2। A24 I2 और J4। I2 -6 + 4 2/2 1। सेकेंड रो के एलिमेंट फाइंड हो गए। अब फाइंड करेंगे R3। A31 I3 और J1 पुट करेंगे इसमें। यहाँ R3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। R3 में है A31, एलिमेंट ऑफ A31 I3 और J1 वैल्यू पुट कर दो यार। 1/2
आई की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 3 या 9, J1 माइनस 8 अब 8 प्लस 8 4, A3 2 हाफ, इसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे आई की, माइनस 9 प्लस 2 7/2, A3 3 I3 और J3 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 का प्लस 6/2 3, A3 4 I3 और J4 माइनस 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 5/2। देखिए जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉडुलस में है। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ जनरल जो मैट्रिक्स हमने बनाई थी उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये थी जनरल मैट्रिक्स 3/4 की, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। मैट्रिक्स A इक्वल्स टू A11 फाइंड किया है हमने, 1 1/2 0 1/2, R2 सेकंड थी हमारी 5/2 2 3/2 1, और थर्ड रो थी हमारी 4 7/2 3 एंड 5/2। ये कंस्ट्रक्ट हो गई 3/4 मैट्रिक्स। 5 का सिमिलरली सेकंड पार्ट है, एज इट इज सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में भी कंस्ट्रक्ट करना है, और मैट्रिक्स गिवन है 2i माइनस जे, aij की वैल्यू गिवन है, उससे सेल्फ प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं याद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, 2 मैट्रिक्स इक्वल गिवन है और वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो हमने इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन बताई थी, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2। सेकंड कंडीशन बताई थी हमने, द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ B। तो दोनों का कंपेयर कराएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। A11 एलिमेंट्स 4 है और सेकंड में है y, 4 इक्वल्स टू y की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी 4, एंड A12 3, और यहाँ A12 z है, 3 इक्वल्स टू z, और यहाँ A21 x और यहाँ A21 1, x इक्वल्स टू 1, और यहाँ A22 5, 5 इक्वल्स टू 5। और हमें वैल्यू फाइंड करनी थी x y z, x1 y4 एंड z3। सेकंड पार्ट है इसका सिमिलरली, x प्लस y 5 प्लस z, x प्लस y 5 प्लस z, 2 और एंड xy, 2 एंड xy। सेकंड मैट्रिक्स है, इसके इक्वल है, दोनों का ऑर्डर 2/2 है। कंपेयर कराएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, 6 2 एंड 5 8, x y z फाइंड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A11 x प्लस y, A11 6, x प्लस y इक्वल्स टू 6, A12 2 है, यहाँ भी A12 2 इक्वल्स टू 2, A21 5 प्लस z इक्वल्स टू 5, 5 प्लस z इक्वल्स टू 5, 5 से 5 कैंसिल, z इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर कराएंगे एक्स वाई इक्वल्स टू 8, एक्स वाई इक्वल्स टू 8। यहां हम वैल्यू x प्लस वाई की 6 फाइंड कर चुके हैं। तो ये एक्स वाई इक्वल्स टू 8 और ये हम फाइंड कर चुके हैं। कंपेरिजन A11 का कराया था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। x यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 4 2 जा 8, इसके फैक्टर करेंगे x माइनस 4, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 and x equals to 2. If x equals to 4, y equals to 2. If x equals to 2, then y equals to 4. तो x, y, z की वैल्यू फाइंड हो गई 4, 2 and 0।
थर्ड पार्ट, थर्ड में भी टू मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। ये ऑर्डर है इसका 3/1 और इसका भी है 3/1, 9 5 7। ऑर्डर दोनों का सेम है, 3/1 3/1। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। सेकेंड x प्लस जेड इक्वल्स टू 5। x प्लस जेड की वैल्यू यहां पुट कर देंगे 5, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई इक्वल्स टू 4। अब कंपेयर कराएंगे, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, y है 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, तो z इक्वल्स टू 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। z की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 3 प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे 10th क्लास में, उसी तरह से सॉल्व किया है ऐसे हमने, y 4 एंड z 3। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में भी टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, a1 1, a माइनस b इक्वल्स टू -1 एंड 2a माइनस b इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस a इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, 1 माइनस b इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू 2। अब कंपेयर कराएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, a1 2, 2a प्लस c इक्वल्स टू 5, 2a प्लस c इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 प्लस c इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3। अब कंपेरिजन कराएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, a2 2, 3c प्लस d इक्वल्स टू 13, 3c प्लस d इक्वल्स टू 13। यहाँ c फाइंड कर चुके हैं हम, 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल्स टू 13, d इक्वल्स टू 13 माइनस 9 4। क्वेश्चन नंबर 8, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। 8 में हमें a इक्वल्स टू ए आई जे मैट्रिक्स गिवन है, a इक्वल्स टू ए आई जे और ऑर्डर है इसका m क्रॉस n। जनरल ऑर्डर गिवन है, जनरल टर्म का m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बताना इफ। अब कंडीशन क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, हमने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर ध्यान देंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। तो m क्रॉस n है, इफ m क्रॉस m इक्वल टू m और n इक्वल टू n, तो कितना होगा यहाँ m क्रॉस m और n क्रॉस n दोनों का ऑर्डर कैसा होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो या तो m क्रॉस m लिखेंगे और n क्रॉस n। जब नंबर ऑफ और जब ऑर्डर इक्वल होता है हमारा m क्रॉस m, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज m है तो कॉलम भी m होंगे, नंबर ऑफ रोज n है तो कॉलम भी n होंगे। तो कंडीशन क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, m क्रॉस m और n क्रॉस n कर दी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा इफ m इक्वल टू n। जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आंसर का करेक्ट आंसर होगा m इक्वल टू n। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9th क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है,
which of the given values of x and y make the following pairs of matrices equal। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे और x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3/3, हमें ऑर्डर 3/3 का पॉसिबल मैट्रिक्सेस फाइंड करना है और विद ईच एंट्री 0 और 1, ईच एंट्री 0 और 1, तो 2 एंट्रीज से हमें 3/3 ऑर्डर का कंप्लीट करना है। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस, ऑर्डर गिवन है 3/3, क्वेश्चन नंबर 10 है और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ द ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 एंड 1। हमारे पास 2 एंट्रीज है 0 एंड 1। 3/3 ऑर्डर की पॉसिबल मैट्रिक्सेस हो जाएगा 2⁻m क्रॉस n, यानी 2⁻ऑर्डर, ऑर्डर है 3 × 3 2⁹ इक्वल्स टू 512। दैट्स ओके। आपकी एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की कंप्लीट हो गई है। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चंस हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसको शॉर्ट